अब चर्चा होगी पुरज्जनी नगर क्या है। पुरज्जनी नगर एक स्त्री का रचा हुआ स्थान जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है। इसे ही एक नगर भी कहा गया है। यानी एक स्त्री के द्वारा रचा हुआ जो ये शरीर जी प्राप्त होता है, इसी को पुरज्जनी नगर कहा गया है, जिसमें पहुंचकर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है। इस नगर में 5 बगीचे, इंद्रियों के 5 विषय हैं, 9 दरवाजे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार हैं, एक द्वारपाल स्वामिनी को बुद्धि और शक्ति कहा गया है। 3 परकोटे, तेज जल और अन्न, तेज जल और अन्न। 6 वैश्य कुल, मन और ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 बाजार, क्रिया शक्ति और कर्मेंद्रियां हैं। जब मलय ध्वज ने अपना शरीर छोड़ा तो एक ब्राह्मण ने उसकी पत्नी से कहा, क्योंकि वह विलाप कर रही थी, उसकी पत्नी उससे कहा, जब वह अपने पति के चिता पर रखने के बाद सती होने जा रही थी और विलाप कर रही थी, देखो तुम, तब ब्राह्मण ने कहा, देखो तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और न ही ये वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति ही है, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरज्जनी के तुम पति भी नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री ही हो। हम दोनों तो हंस हैं। हमारा तो वास्तविक स्वरूप है, उसका अनुभव करो। हम तो दोनों हंस हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। मित्र, मैं जो ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और व्यक्ति के नेत्र में और जल में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही आत्मा विद्या और अविद्या के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है।